ये फिर विचार आपके अंदर एंजाइटी, घबराहट, डर पैदा कर देता है पैदा कर कि हाथ में अगर सिम फंसी रह गई तो मैं जेब में हाथ डालूंगा तो जेब में सिम चली जाएगी और मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर वो सिम गिर जाएगी और फिर कोई उसका गलत प्रयोग कर लेगा और मुझे फंसा देगा। बस ये आपका संभावित डर है। डर है सर। ये विचार वर्तमान में आता है, वर्तमान में। जी हाँ, ये नॉनसेंस विचार है। ये जैसे घटना घटती है उसके साथ विचार आने लग जाता है और विचार बार बार आता है, रिपीटेड आता है और फंस जाता है, निकलता नहीं है जी। और बार बार ये विचार खट खट करते 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 एंजाइटी पैदा कर देगा, बेचैनी पैदा करता, हाँ, बेचैनी पैदा कर देगा और वो एक खतरे का एक आवरण सा दिखाएगा कि फ्यूचर में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। जी। बहुत एक खौफनाक सा मंजर सामने आने लग जाता है, तो फिर आप डर जाते हो। हाँ सर, घबराहट होने लग जाती है। हाँ, डर जाते हो। फिर क्या है कि मन अपने आप भी तो कोशिश करता है कि आपको बचाया जाए। मन का जो इमरजेंसी सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे इमरजेंसी हमारा मन के अंदर एक मेथड होता है, जैसे एरर डिटेक्टर मेथड बोल दें या एक अमिगडाला होता है ना, यहाँ पर एक ऐसा फिट है कि वो कुछ ना कुछ करता है, वो एक्टिविटी सेंटर है, वो एक्टिव हो जाता है। हाँ, बचाओ का जो सिस्टम है ना वो एक्टिव हो जाता है कि आपको फ्यूचर का बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, तो अब खतरा महसूस हो रहा है तो ये दिमाग सिग्नल भेजेगा, कहेगा भी ये तो खतरा है तो इसको हटाओ, इसको हटाओ भी, अलार्म बज जाएगी ना, दिमाग के अंदर खतरे की घंटी बज जाएगी और सारे जो पायलट हैं, सैनिक हैं, वो बचाव की मुद्रा में आ जाएंगे। जो पायलट सैनिक हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो पूरे एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, एक डिसीजन ले लेंगे कि खतरा तो बहुत बड़ा आ सकता है, तो उससे निपटने का भी एक तरीका है, तो सॉल्यूशन निकाला जाता है, एक सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम बन जाता है जी, क्योंकि वो सॉल्यूशन उसी समय निकाला जाता है ये, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन था जी। भी मन कहता है कि अगर खतरा फ्यूचर में आएगा तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि अभी तो आप ऐसा करो कि कुछ कर लो, डूइंग करो जी। वो डूइंग का कहता है करो, डूइंग मतलब करना, करो तो क्या करो, फिर वो कहेगा कि आप ऐसा करो, हाथों को झड़का लो, धो लो या जेब में मत डालो, या फिर आप क्या करते हो, यही क्रिया दो क्या तुम सर सिम डालने के बाद फोन में क्या तो हाथ धो करने पड़ेंगे मेरे को। हाँ, ठीक है सर, भाई हाथ धो लिया, अब तो सिम शाम को चक्कर है नहीं, हाथ क्लीन हो गए, ठीक है सर। या फिर हाथ को झड़काना पड़ेगा तो झड़काना हाँ, और बस जेब में न डालना, जेब में नहीं डालता सर, हाँ, वो उसमें आ जाएगा ना, हाँ जी, अवॉइडेंस में, जेब में नहीं डालूंगा सर, हाँ, या घर से बाहर नहीं जाओगे, हाँ, और उसी टाइम अगर कोई ये बोले घर से बाहर जाना है तो उस टाइम घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। हाँ, तो मन ये कहेगा कि एक बार तो ये करो भी, अगर हाथ में लगी है तो झड़का लो, धो लो, हाँ जी, हाँ, भी कर लो, बीच से वो सिम लगी होगी तो वो निकल जाएगी। तो मन जैसा आपका खतरा था वैसा ही मन ने एक सुझाव दे दिया जी। ये खतरा भी नकली था और मन ने सुझाव भी नकली दिया ना जी। मन तो बचाव के लिए कोई ना कोई करेगा ना जी। मन ने तो सुझाव देना है क्योंकि बचाना जरूरी है ना जी। मन के अंदर तो जो इमरजेंसी सिस्टम है उसने कोई ना कोई फैसला लेना है जी। आपको उस समय तो बचाना ही बचाना है जी। उसको सही गलत का कुछ नहीं पता जी। कि जो उसने तरीका सुझाया था वो सही था या गलत था जी। या उसे मन को ये नहीं पता भी ये तरीका जो डूइंग करना है ये एक दिन जाकर के बीमारी बन जाएगी। मन को इससे मतलब नहीं है, मन को तो है कि अभी जो घबराहट है, बेचैनी है, उसको निपटो, उसको हल करो, भाड़ में जाए बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले तो ये खतरा हटाओ बस, चाहे इसके लिए गलत भी क्यों ना हथकंडा अपनाना पड़े। तो ये दिमाग ने एक हथकंडा अपनाया था कि आप करो, करके फिर ये खतरा शांत हो गया, आपका खतरा कम हो गया ना कि अब सिम है ही नहीं हाथों में तो बाहर गिरेगी नहीं, बाहर नहीं गिरेगी तो फंसेंगे नहीं, फिर ये विचार निकल जाता है, फिर ये न्यूट्रल हो जाता है जी। तो डूइंग से ये हो जाता है जी। तो ये करने से ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये न्यूट्रल होगा। फिर मन कहेगा अगली बार के लिए एक तरीका है भी, अगली बार आप चेंज ही मत करो, अगली बार सिम ही चेंज मत करो, या खुद चेंज ना करो, या मोबाइल में सिम ना डालो, या जेब में हाथ ना डालो, ये कहेगा मन, अवॉइड करवाएगा। हाँ सर, अवॉइड ही करवाता है तकरीबन, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ सर, फोन को खोलता नहीं। हाँ,
ज्यादा जेब में, ज्यादा जरूरत पड़ जाए, फोन खराब हो जाए और तब तो निकालनी पड़ेगी सर। हाँ तभी निकाल दो, बाकी तुम अवॉइड करता हूँ। हाँ मोबाइल को न खोलना ना। हाँ बहुत कम खोलता हूँ सर मोबाइल। तो ये मन कहता भी अगली बार से ऐसा पंगा ही मत लो। हाँ जी। जहां से खतरा आए उस स्थान को ही छोड़ो। जी हाँ। भी ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ये समस्या तो भाई ये है कि मोबाइल खोलते हो तो ये खतरा महसूस होता है, फिर ये सिक्योरिटी से सेंटर एक्टिव होता है, मन के अंदर इतना कुछ झमेला होता है, परेशानी होती है, तो मन कहेगा कि अगली बार मैं इतना पेन या झंझट झेलने वाला नहीं हूँ। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है कि इससे दूर रहो, क्यों पंगा लेते हो मोबाइल के साथ। हाँ सिम निकालना डालना ये करना ही नहीं है, तो आपको ये ट्रिगर से दूर कर देगा, आपको अवॉइड करना मन सिखा देता है, क्योंकि मन बेचैन रह के राजी नहीं है ना, मन परेशान होकर राजी नहीं है, वो अवॉइड में ज्यादा विश्वास करता है। फिर वो कहेगा अगली बार से आप दूर रहो, बस इन झंझटों से बचो। जी सर। अब देखिए जिस काम से हमें पेन मिले, दर्द मिले, वो काम हम नहीं करते ना, नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। जैसे आप मान के चलो आप जयपुर आए भीलवाड़ा से जी, और जयपुर में आपको गुंडों ने पीटा, सारा सामान छीन लिया, हाथ पैर तोड़ दिए जी, तो जयपुर में आते ही आपको बहुत दर्द हुआ, आप वापस चले गए ना जी। तो अगली बार आप जब भी जयपुर की तरफ आओगे तो घबराहट शुरू हो जाएगी पहले ही सर। हाँ वो लगेगा भाई फिर जाऊंगा, फिर हो जाएगी। तो आप पहले क्या करोगे, जयपुर आना अवॉइड करोगे, जयपुर नहीं जाना और कहीं जाओ चाहिए, जयपुर नहीं जाओगे ना क्योंकि पेन मिला था। हाँ दोबारा पिटना थोड़ी है। हाँ दोबारा पिटना थोड़ी है, हो सकता है कि दोबारा पिटाई भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मन पहले ही सतर्क कर देगा कि ना इसमें नहीं जाना, पहले पेन मिला था अब दोबारा नहीं पेन लेंगे जी। हाँ तो एक बार पेन मिल जाए ना, जिससे भी चाहे बंद किसी आपका कोई दोस्त है या कोई भी बंदा है जिससे आपको बहुत दुख पेन मिला, तो उस बंदे से आप बात करके भी राजी नहीं होंगे। नहीं, उसका फोन आ जाए तो भी घबराहट होने लग जाती है जी। इसको फोन ही नहीं उठाना नहीं सर। हाँ तो ये मन का सिस्टम है ना कि जहां से पेन आ जाए वो बंदा अवॉइड करता है जी सर, और जहां से प्लेजर मिल जाए वो काम आप बार बार करते हैं। आप किसी शहर में गए, वहां पर आपको बहुत बड़ा आदर सत्कार हुआ या आपको इनाम भी मिला, पैसे भी मिले, तो आप वहां बार बार जाओगे ना जी। हाँ तो जहां से हमें खुशी मिले, प्लेजर मिले, हम वो काम बार बार करते हैं सर। हाँ तो मन की यही फंक्शनिंग है, पेन एंड प्लेजर की थ्योरी पे काम करता है। तो आपको इन सारे झंझट से पेन मिलता है, इसीलिए मन है अवॉइड करता है, अवॉइड करवाएगा, क्योंकि इससे पेन क्रिएट होता है जी, और रिलीफ लेने के लिए हम ये करते हैं। इससे थोड़ा सा वो जो हाथ दोनों झटकाना ही, हाँ इससे क्या कि वो कुछ देर के लिए प्लेजर मिल जाता है जी, तो जैसे ही ये पेन क्रिएट होगा ये प्लेजर ढूंढ लेगा, अगली बार ये कहेगा कि इन सारे झंझट से ही बचो जी। तो ये मन के अंदर की प्रोग्रामिंग है, ऐसे काम करता है मन। लेकिन हमने यहाँ गड़बड़ी बहुत बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी हुई हमसे कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला था वो सॉल्यूशन ही बीमारी बन गया जी। आपने जो सॉल्यूशन देखा था वो सॉल्यूशन ही बीमारी है जी। मेमोरी कार्ड बदल दियो तो चल रहा है। हाँ तो अब आप देखो कि आपने गड़बड़ क्या की कि आपने ये दिशा पकड़ ली डी से ए की तरफ, कि जैसे ही खतरा बढ़ा, सी में खतरा आया, सिम बाहर गिर जाएगी और आप फंस जाओगे, ये खतरा बहुत एक्टिव हुआ तो आपने क्या किया, या मन ने क्या सुझाया कि हाथ धोना ये कर लो तो सिम बाहर नहीं जाएगी जी। तो इससे आपने सी को कम किया, भी खतरा एक बार के लिए हट गया, लेकिन ये बार बार करना पड़ा क्योंकि आपके मन ने ये गलत सीख लिया कि हाथ धोने से सिम बचती है, हाथ धोने से सिम बाहर नहीं जा रही है, हाथ धो रहे हो इसीलिए फंसने से बचे हुए हो, वरना तो फंस जाते। तो लर्निंग तो गलत होगी ना, भी मन ने तो गलत सीख लिया, हमारी आदत तो गलत डेवलप हो गई जी सर, हमने गलत चीज सीखी है जी, तो ये लर्निंग गलत हो गई है। तो डी के द्वारा सी ठीक नहीं होता, सी और ज्यादा बढ़ जाता है, गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है, अर्थात डी से सी और मजबूत हुआ। लेकिन हमें लगता था कि ये डी करने से, डूइंग करने से खतरा कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा, खतरा और ही बढ़ता जा रहा है। ये खतरा वैसे नकली है, लेकिन आप डी का प्रयोग करोगे तो ये असली नजर आएगा। ये 0.000% ऐसा होता ही नहीं है कि हाथ के कभी सिम लग के चली जाए
और कोई फंसा दे। होता नहीं सर कभी? आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। अब देखो मोबाइल की दुकान पर जाते हैं जी, तो वो तो कितनी सिमें निकालते होंगे, रोज 50-60 निकालते हैं। तो उनकी तो कोई 2-4 तो फंसी रह जाती ना। बात तो सही है सर ये भी। हाँ, उनका सारा दिन मोबाइल का काम होता है। हाँ, क्या हुआ? तो ये जो खतरा है सिम में जी, ये बिल्कुल नकली है जी सर। ऐसा आज तक नहीं हुआ जी सर। क्योंकि ऐसा होता तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो दुकानदार हैं उनके पास हजारों की संख्या में मोबाइल आते हैं जी, और वो खुद मोबाइल से सिम निकालते हैं। खोल दो निकालते हैं उनको। हाँ, निकालते हैं। और कुछ लोग तो मोबाइल छोड़ दे देते हैं और सिम भी नहीं लेते। हाँ, वो भी छोड़ जाते हैं। हाँ, तो वो दुकानदार एक पर्ची लिख के टांग देता है कि सिम और मेमोरी कार्ड की जिम्मेवारी आपकी है जी। हाँ, कि आप ले जाओ, नहीं तो हम कितनी संभाल के रखेंगे ना। जी, सही बात। तो ऐसे होता तो वो तो कब के मिसयूज कर गए होते ना। जी जी। हाँ, और सिम जो बेचते हैं जी, वो तो दूसरों के डॉक्यूमेंट से एक्टिव कर करके वो तो जरूरत ही नहीं पड़ने देते ना जी। ये सही है। हाँ, तो कब का मिसयूज कर देते ना जी। आपके डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन भी पड़े हैं जी, इंटरनेट के ऊपर पड़े हैं ना जी। आपका आधार कार्ड निकाला, फोटोस्टेट निकाली जी, और उसको साइन किए और सिम ले ली जी, और उसका मिसयूज कर देता ना जी। ऐसा होता नहीं सर। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि आपकी सिम से, आपके नाम से सिम और बहुत सारी लेके कर लेंगे अगर मिसयूज होता तो जी। आज तक अगर ऐसा होता तो आज तक हो गया होता ना जी सर। हाँ, ऐसा होता नहीं सर। होता तो हो गया होता ना जी। ये आज तक नहीं हुआ, वो अब कैसे हो जाएगा? बात सही है सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये नकली है, जो संभव ही नहीं है। तो सर ये विचार जो आता है नकली है, ये नकली है, ये संभावित भी नहीं है, असंभावित डर है जिसकी कोई संभावना भी नहीं है। ये संभावित नहीं है, ये असंभावित डर है सर। हाँ, जिसकी संभावना भी नहीं है, फ्यूचर में कभी भी होने वाला ही नहीं है। जैसे धरती घूमना बंद कर सकती है लेकिन ये नहीं होगा। धरती घूमना बंद नहीं करने वाली है, लेकिन वो भी मान लो करोड़ों अरबों में हो जाए, लेकिन आपका ये डर सच्चा फिर भी नहीं होने वाला जी। क्या समझे सर? ये समझा कि ये जो असंभावित डर है सर ये। हाँ, तो ये तो नकली डर है, इस डर को घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता नहीं कभी। हाँ हाँ, हुआ ही नहीं है ना। ऐसा होता तो फिर मोबाइल वालों के पास दुनिया भर की फोन आते हैं, सिम आती है। हाँ, और मोबाइल बेचने वालों के पास, सबके पास होता है सर। हाँ, तो वो तो कब के कर गए होते ना जी। और वो तो आपकी थोड़ी ना करनी थी, जिससे पैसे लिए जा सकते हो। कोई बड़े बड़े बंदे देखते ना जी जी, नेता लोग हैं या लड़कियां देखते, उनको फंसाते, उनको इस्तेमाल करते ना जी। अपने को क्यों करेंगे? अपने से क्या ले लेंगे? 2-3 हजार। सही सर। हाँ भाई, इतना ही सर। हाँ, तो इतना ही जुगाड़ है अपना जी। और खतरा हमें ज्यादा है, और जिनके पास सब कुछ है उनको कोई खतरा ही नहीं है। खतरा नहीं है। हद होगी। सही है क्या समझ में आया? समझ में ये है सर, ये जो डर है ये नकली डर है सर। हाँ, इससे घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसा आज तक नहीं हो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।